ठीक है, ये था वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। और वन पॉइंट पर्सपेक्टिव जिसमें तमाम की तमाम जो लाइंस हैं वो एक पॉइंट पे ऐसे जाके मिलती हैं। अच्छा, एक होता है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। बस टू पॉइंट पर्सपेक्टिव तक हम आमतौर पर ड्राइंग्स वगैरह और ये तमाम चीज़ों को बनाते हैं। आगे पर थ्री और फोर जो हैं वो कैमरे के बहुत वाइड एंगल और वो दूसरी चीज़ों की तरफ निकल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव तो ये हो गया ना। अब अगर आप किसी ऐसे एंगल पे खड़े हो कि आपके सामने, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये वन पॉइंट ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये चीज। ये आप यूं समझ लें कि ये सड़क है। अब ये आप, ये जा रही है आगे की तरफ, और ये आपका होराइजन पॉइंट है। ये आपका ये होराइजन है। होराइजन कहते हैं सामने एक, इसको उफुक भी कहते हैं, उफुक। तो ये है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब जाहिर है ये राइट और लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग्स आपकी जो नजर आएंगी, जो बनेंगी, वो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही होंगी। मैं इस एंगल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसे ये सड़क है ना, ये वाली सड़क, इस सड़क को मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूँ। ऐसे, ऐसे घुमा दिया इसको मैंने। अब जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो अब ये पर्सपेक्टिव इसका चेंज हो जाएगा। अब ये आगे से नैरो, ये ऐसे नहीं रहेगी, ये स्ट्रेट हो जाएगी। अब ये जो रोड है ये आपका ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट, ये चीज, और ये चीज, और उसके बाद ये जो है ना, ये आपका बन जाएगा क्रॉसिंग पॉइंट। जैसे आपका इंटरसेक्शन होता है ना किसी, आप रोड के चौक में आप पहुंच जाते हैं, ये चीज, ठीक है। और दूसरा ये आप बीच में इसके राउंड अबाउट होगा। और अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे और ऐसे घुमा दूं, इस तरह से, तो यहां पे जो बिल्डिंग होगी इस जगह पर, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है। दिस इज मी, मैं यहां पे खड़ा हूं, और ये मेरा विजन है इस साइड पे। मैं इस तरफ ये देख रहा हूं, मैं इस तरफ ऐसे, यहां पर एक बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग ये है। अब इस पॉइंट को जरा समझना है आपने। मैं यहां खड़ा हूं, यहां मैं इस बिल्डिंग को देख रहा हूं। अब गौर करना जरा आप, मैं फिलहाल अब इन सड़कों को यहां से हटा देता हूं। गौर आपने ये करना है कि ये जो बिल्डिंग आपके सामने है, ये बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा, कोने वाला हिस्सा आपके आपके करीब है। ये
पॉइंट और ये दोनों पॉइंट आपसे दूर हैं। और अगर मैं इस पूरे कैनवस को 3D फॉर्मेट में ले आऊं, 3D फॉर्मेट में इसको मैं ऐसे कर लूं, और ये बिल्डिंग मेरे सामने इस तरह से खड़ी हो कि मैं सामने से इसे देख रहा हूं, ऐसे। देखो, आप वो जो बिल्डिंग का कॉर्नर है वो ये सामने ये है। दूसरा कॉर्नर कहाँ होगा बिल्डिंग का? वो इस तरफ होगा। और राइट वाला कॉर्नर, और जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है वो यहाँ इस तरफ होगा। और ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सामने से मैं बिल्डिंग को देख रहा हूँ। तो अब क्या बनेगा? अब ये बनेगा, हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ, राइट, और इसको इसके साथ, और इसी तरह से ये लाइन नीचे आएगी यहां पर। ये लाइन भी नीचे आएगी यहां पर। और ये यहां पर राइट और लेफ्ट, यहां पर आप बना दें इसकी, इसकी विंडोज वगैरह या इसकी जो फ्लोर्स वगैरह हैं वो बना दें। अब ये बिल्डिंग जो है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनी हुई है। इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्यों कहते हैं हम? इसको इसलिए कहते हैं कि अगर मैं इसको यहां से लाइन को बढ़ाऊंगा, इसको भी मैं लाइन को इसको भी एक्सटेंड करूंगा, तो हमें पता है कि ये दोनों लाइंस एक जगह पे जाकर मिल जाएंगी। और इसी तरह से ये लाइंस भी मिलेंगी। ये इधर इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका। तो पहला पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट ये है आपका। इसमें पर्सपेक्टिव का पॉइंट सिर्फ एक ही था, इसमें अब आप देख लो दो हैं। तो दैट्स व्हाई दिस ड्राइंग इज कॉल्ड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। अब इसको मैं उसी तरह से दोबारा से नॉर्मलाइज करता हूँ। मैं फिर इसको इसकी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं आप, कि ये 2 पॉइंट, अब जितनी भी इस जगह पर जो चीजें बनेंगी वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही बनेंगी। अब जैसे जैसे कि
जैसे कि अगर हम यहाँ पर अब रोड दिखाएंगे, रोड, तो वो रोड भी ऐसे बनेगा, ये देखो, ये लाइन हो गई है एक रोड की। दूसरी लाइन अब इधर आएगी इस साइड ऐसे। तीसरी लाइन रोड की ये होगी, ये इस तरह से। ये चीज। फिर ये जो रोड की लाइन है ये थोड़ी इधर आएगी ऐसे। अगर आप यहाँ पर क्रॉसिंग देना चाहते हो तो फिर आप इसको ऐसे दे सकते हो। लो जी, ठीक हो गया। आप यहाँ पे खड़े हो। इसको अगर आप ऐसा करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, बल्कि होना ही ऐसा चाहिए इसको, कि ये थोड़ी सी लाइन ऐसे होगी, ये चीज। अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं ऑनलाइन जाके। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ये देखो, ये 1 पॉइंट है। तमाम बिल्डिंग जो है, तमाम लाइन जो है वो एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, इसको हम करते हैं 2 पॉइंट। ठीक है। अब देखो, आप अब गौर अगर आप करो तो ये, हम इस बिल्डिंग को या इस बिल्डिंग को इस कॉर्नर से खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसे ये है, ऐसे ही ये बिल्डिंग है। और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की जो प्रैक्टिस है वो कुछ इस तरह से, ये ब्लॉक्स, जस्ट ब्लॉक्स बना के, ये 2 पॉइंट्स लगा के, ये 2 पॉइंट्स, इससे लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद उसके बीच में हम ये इस तरह से बॉक्स जनरेट करते हैं। और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप ये करेंगे, ये चीज। ये आपका ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से आप एक लाइन यहां ड्रॉ करोगे सेंटर में, और इसी से आप ड्रॉ करोगे एक लाइन इसके साथ ऐसे, और इधर इसके लेवल पे। डुप्लीकेट करो एक और उसको। इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं हम, ये चीज, लाइन की थिकनेस को कम कर लिया हमने, ठीक है। दूसरी लाइन ये हो गई, ये। और इसको भी डुप्लीकेट करते हैं हम, इसको मिलाया इसके साथ और इसको मिलाया इसके साथ। फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, इसको इसके साथ। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो, अब तो बहुत टाइम लगेगा इसको ग्रिड को में बनाने में। हम करते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड। ठीक है। ये देखो, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड हमें बनी बनाई मिल गई यहाँ पे, ये इमेजेस हैं। ठीक है। और ये फिर ये 3D ग्रिड है, ये भी 2D है, ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है।
ये देखो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव कितनी अच्छी ड्राइंग बनी हुई है। ब्यूटीफुल। तो हम यहाँ से कोई ग्रिड ले लेते हैं, जैसे कि ये ग्रिड, ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है। इसको ओपन करते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज, और यहाँ लाकर बजाय इसके कि मैं ये इसको बनाऊं, मैं इसी ग्रिड को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको पूरे पेज पे ऐसे। और अब यहां से कुछ भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जस्ट आपने ग्रिड पे चलना है। और ग्रिड पे कैसे चलना है आपने देखो, कुछ बनाना चाहते हैं, इसकी थिकनेस थोड़ी कम करें, पॉइंट टू पॉइंट चलना है हमने, जैसे कि ये यहां पर रखें लाइन को, और ये यहाँ पर, इस पॉइंट, और इसको जोड़ें इस पॉइंट के साथ, इसी को नीचे लेकर आओ, इसको इधर। और इसी तरह से ये मैंने एल प्रेस किया है, तो एल जो शॉर्टकट है लाइन का, तो फौरी तौर पे लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ये एक बॉक्स जो मैंने बनाया है, ये ये चीज बन रही है, ये चीज, ये बॉक्स, ठीक है। और इसको मैं ओपन करता हूं, मैं देखो ये इसी तरह से ये चीज, ये लाइन यहाँ चलेगी, ये यहाँ चलेगी। और बने ये तमाम की तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो मिड लाइन है, ये इसके रेफरेंस से बनेंगे। राइट साइड पे जो बनेंगे वो इस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव की तरफ जाएंगे, जो लेफ्ट साइड पे बनेंगे वो इस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव की तरफ जाएंगे। तो ये, इसको हम, ये देखो, अच्छा ये जो ग्रिड है, इसमें इसमें जो है एक ग्रिड पीछे भी बनी हुई है ये। अच्छा ठीक है, वो उसी का हिस्सा है, राइट। वो ये यहाँ से जो लाइंस जा रही हैं वो इसी को काट रही हैं। लेकिन ये इसने ग्रिड जो है ना, ये प्रॉपर इसने ग्रिड बनाई नहीं हुई, ये यहाँ पे फर्क आ रहा है देखो ना। ये पॉइंट जो है, ये इस ग्रिड का जो ये पॉइंट है, ये यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे। ये ग्रिड पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था। एक मिनट, हम कोई और ग्रिड देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं।
हाँ ये ठीक है ना। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये अच्छा है। इसी को हम कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज। इसकी जगह उसे पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम ले जाते हैं बैकग्राउंड पे, पोजीशन बैकवर्ड। थोड़ा बड़ा कर लें इसको। देखो अब ठीक है, अब फिट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी डुप्लीकेट करते हैं। इसको यहाँ लेके आते हैं यहाँ पे, लेकिन उसको थोड़ा छोटा करेंगे हम, ये इस लाइन के मुताबिक। और इसको भी हम इसके साथ और इसके साथ, और देन ये इसके साथ ऐसे, और ये ग्रेट। और अब ये लाइन, ये नीचे वाली ये चीज यहां से भी लेके आएंगे हम इसको। अब ये वाली लाइन जो है, ये जो ड्रॉ होगी, ये लाइन ड्रॉ होगी आपकी जो पर्सपेक्टिव की लाइन है, उसमें वर्टिकल लाइंस भी लगी हुई हों। ये देखो, ये वर्टिकल लाइन यहां से आएगी, यहां से ये नीचे। इसका कलर भी हम, इसका कलर थोड़ा हम लाइट ग्रे कर देते हैं, ताकि उसके साथ ही मिल जाए। और इसको भी हम इसी तरह से, ये चीज डब्बों में, प्रॉपर एक डब्बों में डिवाइड कर देंगे ये। अच्छा, फिर ये है, ये फिर हर जो आगे जो लाइन जा रही है ना, इसका डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। जैसे ये है, ये थोड़ी सी इधर होगी, ये थोड़ी इधर होगी, और ये थोड़ी और इधर होगी। और ये जो जितनी ये वाली जो लाइंस हैं, इनको हम सिलेक्ट करते हैं। इन लाइंस को, तमाम लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, और इनको करते हैं सेंड टू बैक। अब आप देखो, अब ये चूंकि ग्रिड आ गई है आपके पास, और ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ग्रिड के मुताबिक बना हुआ है, तो अब हम इसको, ये वाली जो लाइन है, यहां से यहां से एक लाइन इसकी डुप्लीकेट करके नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, और इस लाइन को हम इससे मिला देंगे ऐसे। जो आपका, ये आपकी लाइन बनेगी, जो सेंटर वाली लाइन है, ये सेंटर वाली लाइन आपकी बनेगी होराइजन। इसको वो लाइन यहाँ पे आएगी, ये दिस वन, इस यहाँ पर, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लू कर लेता हूँ मैं, ये आपका होराइजन बन जाएगा, ये बिल्कुल जो सेंटर में लाइन आएगी। इस सेंटर की लाइन से जितने भी ऑब्जेक्ट ऊपर होंगे ना, ऊपर, वो आपको ऐसे लगेंगे जैसे वो हवा में तैर रहे हैं। और जितने ऑब्जेक्ट इस लाइन से नीचे होंगे, वो आपको फील होगा ये जमीन पे पड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हवा में देखते हैं, ऐसे टॉप टॉप से देखते हैं हम, तो अगर आप गौर से देखो, तो आपको
उसकी राइट साइड, लेफ्ट साइड, और उसका बॉटम नजर आ रहा है, ये बॉटम है। लेकिन अगर यही आपका ऑब्जेक्ट नीचे यहां पर पड़ा हो तो आपको कैसा नजर आएगा? वो देखो, वो आपको ऐसा नजर आएगा। मैं इसी ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं। बाकी के ऑब्जेक्ट को मैंने लॉक कर दिया ताकि मैं इसको जो सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। और मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट करके मैं नीचे ले आया यहां पर। अच्छा, मुझे ये आप देख कर बताओ, यहां ये अजीब सा लग रहा है, यहां ठीक लग रहा है क्योंकि पर्सपेक्टिव के हिसाब से है। यहां ये बहुत अजीब लग रहा है, ये, और ये जो है वो, इसका एंगल ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसके एंगल। जी जी। वो टॉप वाले का एंगल राइट टू लेफ्ट है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट है। और इसका होना चाहिए बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट। बॉटम लेफ्ट टू टू टॉप राइट। टॉप राइट, बिल्कुल ठीक है। अब वो देखो, ये एंगल हम इसका ठीक करते हैं। इसको पकड़ो, इधर ले आओ, और इस लाइन को पकड़ो, इधर ले जाओ। इस लाइन को पकड़ो, इसको पकड़ो, और इधर ले जाओ। इसी तरह से इसको इधर, इस लाइन को इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ मिला दो। और अब हम नीचे से नहीं, अब हम लाइन को, ये, जैसे कि आप कह रहे हो ना साथ, टॉप लेफ्ट से राइट, ये चीज, और ये लाइन ये यहाँ पे इसके साथ, और यहाँ पे इसके साथ। अब आप देखो, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं जैसे, और इसको हम नीचे से देख रहे हैं, तो ये डिफरेंस है। जैसे ही पर्सपेक्टिव चेंज होता है, उसका एंगल जैसे ही चेंज होता है, वो उसका व्यू चेंज हो जाता है, उसके एंगल्स चेंज हो जाते हैं। और इसी तरह से हमारी जो 3D टेक्नोलॉजी है, मैं जस्ट अ मिनट, एक मिनट दें जरा मुझे, मैं भी आया, जस्ट अ मिनट। ये जो बॉक्सेस हम दो दो बॉक्सेस हम देख रहे हैं, ये बेसिकली हमें 3D शेप में नजर आ रहे हैं। इनकी शेप 3D है, मगर इनकी जो स्पेस है वो 2D है। इनकी जो ग्रिड है वो 2D ग्रिड है। 3D का मतलब क्या है? 3D का मतलब ये है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 एक्सेस जो हैं वो नजर आ रहे हो, या आपने उनको 3 एक्सेस से मिलके बनाया हो। कौन कौन से एक्सेस बताएं? कौन कौन से एक्सेस हैं जो 3D में होते हैं? आयशा, आर यू देयर? जी सर। जी बेटा, बताएं एक्सेस कौन कौन से होते हैं? वाई एक्सिस
हम्म। एंड एक्स एक्सिस। शाबाश। वाई एक्सिस। सादा आप बताओ। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अच्छा, ये वाई एक्सिस, सर। वाई एक्सिस पहले क्यों बोल रहे हो आप? सर क्योंकि वाई एक्सिस स्टैंडिंग होता है और एक्स एक्सिस वो स्लीपिंग वाला होता है। अच्छा, वाई एक्सिस जाग रहा होता है और एक्स एक्सिस सो रहा होता है। अच्छा, चले बहरहाल, वो हम चूंकि अल्फाबेटिकली एक्स पहले आता है तो इसलिए एक्स एक्सिस को पहले बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सर एक उस जेड भी तो होता हाँ, तो मैं इसी जवाब के इंतजार में था कि देखते हैं तीसरा एक्सिस कौन बताता है। है, एक्स वाई जेड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक फायजा, वेल सेड। वो जो थर्ड एक्सिस होता है वो आपकी शेप को 3D बनाता है। हम्म। वो थर्ड एक्सिस 3D बनाता है। देखो उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पेज ऐड करो, और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, ये आपका है एक्स एक्सिस। ये ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल होता है। इसी को अगर हम इसके साथ यहां पर ऐसे इसको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा कर दें तो ये बन गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जिस पर आपका जेड एक्सिस खड़ा होता है। लेकिन चूंकि ये हमारा जो पेपर है, ये आपका जो पेज है, ये जो पेपर है, पेपर पे आप दो तरह की लाइन ही लगा सकते हो ना। जो तीसरी लाइन है जिसने उस पे हॉरिजॉन्टल खड़े होना है, वो पेपर पे लग नहीं सकती, क्योंकि पेपर की जो स्पेस है वो 2D स्पेस है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? हमें उसके लिए 3D, या तो 3D स्पेस चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, 3D स्पेस। देखो जी, ये आपकी 3D स्पेस है। दिस इज, इसमें आप देखो, लुक एट दिस, ये आपकी हॉरिजॉन्टल जो है ना, ये वाली, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ये लाइन जो उधर जा रही है, ये वाई एक्सिस है। और ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, दिस इज जेड एक्सिस। अब अगर मैं आपको 3D इसमें दिखा सकूं, पेंट 3D, और 3D लाइब्रेरी। अच्छा, ये बड़े मजे का है, ये इसको आप यूज करना, बड़े मजे मजे की चीजें बन सकती हैं इसके बीच में। अच्छा जी, ये 3D लाइब्रेरी, ये 3D शेप्स, हाँ, ये इसमें दिखाता हूं मैं आपको। देखो, ये आपका 2D है, ये आपका 2D बॉक्स है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये चीज समझ में आ रही है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगेन दिस इज अगेन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो किसी भी बॉक्स को बनाने के लिए आपको दो एक्स एक्सिस और दो वाई एक्सिस चाहिए होते हैं। और ये जो बॉक्स आपका बनेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, इसको हम कहते हैं 2D। ये आपका 2D बॉक्स बने। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बॉक्स बने 3D। 3D का मतलब क्या है? कि ऐसा बॉक्स सॉलिड
जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट भी नजर आए, तो हम क्या करते हैं? देखो, इसको मैं घुमाता हूं, ये घुमाया और यहां से ऐसे घुमाया, अब देखो इसको, अब देखो ये आप सॉलिड बॉक्स नजर आ रहा है आपको? जी सर। जबकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस पर सिर्फ आपका ये एक बॉक्स बनता है, ये वाला सिंपल बॉक्स। जबकि उसके बीच में जब हम वाई जेड एक्सिस ऐड करते हैं उसके बीच में, वो ये जेड एक्सिस है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो तीसरा है ना, ये जेड एक्सिस है। जब इसमें ये जेड एक्सिस ऐड होता है तो फिर आपके पास रियल शेप, आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। अच्छा, इसको फिर हम 3D क्यों कहते हैं? ये एक सवाल है। सर 3 डायमेंशन। ये है तो थ्री एक डायमेंशन, ठीक है तो थ्री डायमेंशन, लेकिन हम इसको, ये 3D ऑब्जेक्ट इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये इसका जो ना ग्रिड है, इसको ग्रिड से देखो, ग्रिड के नीचे रखना है ये, या जो प्लेन है, या प्लेन से हमने इसको आगे रखना है या पीछे रखना है, कितना रखना है, ये चीज। इसको हम 3D इसलिए कहते हैं कि आप एक वक्त में इसके, देखो इसके जो साइड्स हैं, एक टॉप है और एक बॉटम है, दिस वन बॉटम, राइट। उसके बाद एक ये है राइट, फिर लेफ्ट, और दो साइड्स इसकी ये वाली हैं, बैक और फ्रंट। ठीक हो गया? ओके। देखो अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास सामने बॉक्स है, और जनाब मैं कहता हूं इस वक्त आपको यहाँ, अब मुझे बताएं इस वक्त आपको इसकी कितनी साइड्स नजर आ रही हैं? वन। वन। ओके। हालांकि इसकी साइड्स वन से ज्यादा है। कितनी साइड, क्यूब की टोटल कितनी साइड होती हैं? सर 6। 6, शाबाश, ठीक है सर जी। अ, अगर हम 3 डायमेंशनल के थ्री थ्री साइड्स देख सकते हैं, तो फिर हम 2 डायमेंशनल के 2 साइड्स क्यों नहीं देख सकते? बताता हूं अभी आपको, पहले हम इसको डिस्कस कर लें। जब हम किसी रखे हुए डिब्बे को टॉप से देखते हैं तो ऐसे नजर आता है, ठीक है। अगर मैं उस डब्बे को थोड़ा सा ऐसे करके देखूं, ऐसे, तो आपको टॉप और फ्रंट नजर आता है। आप उसको घुमाते रहो, आपको टॉप और फ्रंट ही नजर आएगा। लेकिन मैं कहता हूं मैं इसकी तीसरी साइड भी देखना चाहता हूं एट द सेम टाइम, तो मैं इसको यहां से ऐसे घुमा दूंगा। कितनी साइड नजर आ रही हैं अब आपको एट द सेम टाइम? 3। टॉप, तीन। टॉप, राइट और लेफ्ट, फ्रंट। मुझे कोई ऐसा एंगल बताएं इस डब्बे का कि मैं एक वक्त में इसकी 4 साइड्स देख सकूं। अभी तो 3 साइड मेरे सामने है ना। इसका कौन सा एंगल होगा ऐसा कि जिसमें आपको टॉप, राइट, फ्रंट और लेफ्ट या बॉटम, 4 साइड्स एक वक्त में नजर आए, 4 साइड्स? सर जी। इसको 4D बना दे। 4D। अच्छा, जो 4D ऑब्जेक्ट होता है ना, 4D, दरअसल वो भी 3D ही होता है। फर्क सिर्फ ये है, डिफरेंस उसके बीच में सिर्फ ये है
कि हम उसको 4D कह देते हैं, हालांकि वो 4D होता नहीं है। हम जो चीजें भी दुनिया में देखते हैं, जिन चीजों को हम महसूस करते हैं, जिन घरों में रहते हैं, जो हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं, वो सब के सब 3D ही हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कायनात में बहुत सी ऐसी चीजें बनाई हैं जो 5D 6D 7D से भी आगे जाके उनकी डायमेंशन है। अब मुझे बताओ, हवा है, एयर, वो कौन सी उसकी डायमेंशन है? वो तो नजर ही नहीं आती। ऐसे आपके जिन्नात हैं, जीनीस हैं, वो कौन सी डायमेंशन पे बने हुए हैं जो नजर ही नहीं आते? सर 1D या 0D? नहीं नहीं नहीं, 1D 0D पे नहीं बने होते वो वो 3D से भी आगे की चीजें हैं, 4D 5D 6D, उससे भी आगे की चीजें। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल ये है कि लो जी, मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं। अभी मैं इसको ऑफ स्क्रीन लेके जा रहा हूं, मैं इसको बना के फिर मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया। एक बस जस्ट अ मिनट, अभी ओके जी। अब ये देखिए जी, ये क्या है? अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा और इस तरह से कर लूं, ये लाइक दैट, ये एक पाइप है। ठीक है, अब देखने में भी इसकी लेंथ बहुत छोटी सी लग रही है, या सम टाइम अगर बिल्कुल हम इसको फ्रंट से देखें तो आपको ये बस ऐसा ऐसा एक सर्कल सा नजर आएगा। दैट्स ऑल। ठीक है। और लेकिन जब मैं इसको रोटेट करता हूं, देखता हूं ये मुझे फ्रंट से ऐसा नजर आ रहा है। जब मैं इसको रोटेट करके पीछे से देखता हूं तो लुक एट दिस। देख रहे हो आप? ये तो कितना लंबा पाइप है। लेकिन जब इसको हम फ्रंट से देख रहे होते हैं, यहां से, ये देखो, ये देखो, इसको मैं फ्रंट से देख रहा हूं तो जस्ट आपको एक सर्कल नजर आ रहा है। इसी तरह से पेंसिल को वर्टिकल आप खड़ा करके, बिल्कुल पेंसिल को अगर आप टॉप से देखोगे, या बिल्कुल आंख के सामने लाके उसको आप टॉप से देखोगे, आप तो आपको पेंसिल की टिप और एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा, बस। लेकिन जब हम इसको देखते हैं टॉप से तो ऐसा नजर आता है सर्कल। और जब मैं इसको घुमाता हूं, मैं देखता हूं ऐसे, तो लुक एट दिस। ये देखो, आप देख रहे हो? वो तो कितना बड़ा पाइप है भाई, ओ हो। बच्चे जरा होल्ड करें, एक मिनट, अजान हो ले जरा, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि हम जब किसी चीज को देख रहे होते हैं, बज़ाहिर हमें एक छोटी लग रही है, लेकिन एंगल उसका ऐसा है कि एंगल उसका इस तरह का है कि
उसका जो उसकी जो पूरी बॉडी है वो उस एंगल के पीछे छुपी हुई है। दैट्स वाई बास चीजें किसी और स्पेस में बनी होती हैं, 3D स्पेस में, 4D स्पेस में, 5D स्पेस में, और उनका एंगल समटाइम कुछ ऐसा होता है तो हमें उसकी पूरी बॉडी जो है वो नजर नहीं आती, और हम समझते हैं कि नहीं भाई ये जो सामने एक नुक्ता सा है यही सब कुछ है, हालांकि ऐसा नहीं है। हमें आसमान के ऊपर जो स्टार्स हैं वो कितने छोटे छोटे नजर आते हैं, चांद छोटा सा नजर आता है, लेकिन ये कितने ह्यूज ये प्लैनेट्स हैं और कितने ह्यूज स्टार्स हैं, ये इनको अगर इनके असल साइज को देखा जाए तो फिर हमें अंदाजा हो। तो दिस इज बेसिकली, अब ये अगर मैं आप बात करूं कि ये अभी जैसे मैंने आपको कहा, अच्छा आप पूछ रहे थे ना साद कि 1D और 2D नहीं बन सकते, तो ये आप देखो आपका जो बॉक्स है ये 2D है। इसमें दो किस्म की लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टल, एक ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस। अच्छा, व्हाट इज 1D? ये आपकी लाइन जो है ये 1D है। ये या एक्स एक्सिस हो सकती है या वाई एक्सिस हो सकती है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये लाइन भी 1D है, ये लाइन भी 1D है, 1 डायमेंशनल। जबकि ये हम देखते हैं ये 3 लाइंस हैं आपके सामने, एक्स एक्सिस, ये ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है आपका ये वाला। अच्छा, फिर इसमें मजे की बात यह है कि जो जो इसके ऊपर जो भी आप चीज, फॉर एग्जांपल ब्रश से लेकर आप ये ड्रॉ करोगे ये चीज, ठीक है, तो वो ड्रॉ कर देगा उसके ऊपर। और अगर आप इसको ये देखो, इसको आप मूव भी करोगे तो वो बिल्कुल उसी तरह से अकॉर्डिंगली जैसे उसने उस पे उसी पे ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल अगर आप सर, जी, वो मैं और मेरे भाई की आज फ्रेंड्स के साथ पार्टी है, तो हमें उनके घर 5 बजे जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पार्टी में हमें क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आप पाकिस्तान में। अच्छा देख लो अपना फायदा, ये हमारे बगैर पार्टी करेंगे आज। आप बुलाए हम आ जाते हैं सऊदी अरब, कोई हाँ, ऐसी बात आप नहीं। आप नहीं नहीं, ये अबू धाबी में है, सऊदी अरबिया में नहीं है, ये तो उससे भी करीब है। अच्छा। ओहो। हाँ, तो ये कराची कराची से तो सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट है अबू धाबी की। क्यों भी आयशा? आप आप कब आओगे पाकिस्तान? मास पता मास नहीं। बात कर, अभी नहीं बता। मे बी दिसंबर। अच्छा, चले ठीक है फिर, आपसे होती है पार्टी। हाँ जी, हाँ जी, मुलाकात, नहीं नहीं, इनसे पार्टी लेंगे हम। आयशा आपका क्या ख्याल है? आयशा बोल नहीं रही, लगता है आयशा हमसे नाराज है, वो नाराज हो गई है, अभी पार्टी उसको नहीं दी ना, नाराज हो गई चलो ठीक है फिर इंशाल्लाह, ठीक है, साथ नूर एंड नहीं सर, आप तो इस्लामाबाद में रहते हैं ना, तो हाँ, ओहो, लगता है वो गई, वो ऑफलाइन ही चली गई बेचारी, बोलने लगी थी लेकिन वो, चलो ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह एंजॉय योर पार्टी, ओके सर। सी यू टुमारो। जी जी अच्छा रखा, अच्छा, अल्लाह फिर हाफिज। हाँ, कल हम फिर थोड़ी क्लास को जल्दी कर लें, क्या ख्याल है? 3:30 बजे, यानी आपके 2:30 बजे। जी जी। ठीक है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह अल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफिज।